इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से 3 महीने पहले ही फॉर्म जारी कर दिए हैं। लेकिन इस बार भी रिटर्न भरने के लिए जारी किए गए फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। लिहाजा टैक्स पेयर्स को आरटीआर फॉर्म चुनते समय और अपना रिटर्न दाखिल करते समय काफी सावधानी बरतनी होगी। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष से नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है। इसका मतलब है कि करदाताओं की टैक्स की गणना नए रिजीम के आधार पर ही की जाएगी। अगर उन्हें पुराना रिजीम चुनना है तो इसके लिए बाकायदा विकल्प का नए सिरे से चुनाव करना होगा। अगर कोई करदाता रिजीम नहीं चुनता है तो फिर उसके टैक्स की गणना नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ही की जाएगी। लिहाजा अगर अपनी बचत और निवेश पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो करदाताओं को पुराना विकल्प खुद से चुनना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को मार्च अप्रैल में जारी किया जाता था। बीते साल ये फरवरी में जारी हुआ था, लेकिन इस बार इसे दिसंबर में ही जारी कर दिया गया है। नए आईटीआर फॉर्म में और क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं टैक्स एक्सपर्ट डीके मिश्रा से। इन बदलाव से आईटीआर 1 और आईटीआर 1 इन फॉर्म के कंटेंट सारे सेम रहेंगे, लेकिन कुछ नेसेसरी उसमें डिस्क्लोजर्स करना जरूरी है। अग्निवीर कॉर्पस फंड का डिस्क्लोजर जैसे होता है इनकम टैक्स अक्टूबर 2022 के बाद जो भी निवेश कंट्रीब्यूशंस में किए जाएंगे उसका छूट दिया जाता है, उसको डिस्क्लोज करना है। इनकम टैक्स में आपके अकाउंट्स के प्रकार को डिस्क्लोज करना है, क्योंकि अब सेविंग, करेंट, क्रिप्टो, एनआरओ कई तरह के अकाउंट्स हैं, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। इसी तरीके से आईटीआर 4 में जो आपके पास कैश से होने वाली आय है, कैश कितना साल भर में आपने आय किया हुआ है, रिसीट्स कितनी है, वो डिस्क्लोज करना होगा। इन सब का मकसद सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि टैक्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉपरली दें, और जो ज़रूरी डिस्क्लोजर्स हैं जिसका प्राविधान करना ज़रूरी था वो आईटीआर 1 में, जो कि हमें मालूम है कि सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता है, और इसी तरीके से आईटीआर 4 जो बिजनेस के लिए है, उन दोनों में जो भी जरूरी सुधार और डिस्क्लोजर्स हैं उसको सरकार ने करने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। इसके साथ ही अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में बदलाव के तौर पर आपको साल भर में प्राप्त कैश और बैंक खातों की जानकारी देनी पड़ेगी। आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म ऐसे खाता धारकों के लिए भरा जाता है जिनकी इनकम 50 लाख तक हो और जो सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य सोर्सेज से आय अर्जित करता हो। उसके लिए बीते साल के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आईटीआर 4 सुगम फॉर्म में वो लोग एलएलपी या कारोबारी हैं जिनकी इनकम 50 लाख तक है, उन्हें अब नकदी की जानकारी नए आईटीआर फॉर्म के अंतर्गत देनी होगी। इस बार के फॉर्म में एक अलग कॉलम जोड़ा गया है जिसमें आपको ये जानकारी देनी होगी। वहीं आपकी आमदनी, बचत और टीडीएस का जानकारी प्रीफील्ड मिलती है, तो वही बाकी एडिशनल जानकारी के लिए कॉलम दिया जाएगा जिसमें बैंक और नगद जानकारी देनी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज स्टेशन।